अस्सलाम वालेकुम। आज 12 बजे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अली आबिद। आपको सबसे पहले बताते हैं कि पाकिस्तान का कहना है कि अमेरिका भारत का मुश्तरका बयान खित्ते में स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम की नफी करता है। वो कुव्वतें इंसदाद दहशतगर्दी की बात कर रही हैं जिन्होंने पाकिस्तान में रियासती दहशतगर्दी शुरू कर रखी है। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम में अपने किरदार से भारत बरी जिम्मा नहीं हो सकता। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे अमेरिका के मौके पर मुश्तरका बयान जारी किया गया, जिसमें पाकिस्तान ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि भारत ने कलअदम तहरीक तालिबान के जरिए पाकिस्तान में प्रॉक्सी वॉर शुरू कर रखी है। जो कुव्वतें पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जिम्मेदार हैं, वो इंसदादी दहशतगर्दी की बातें करती हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अमेरिका भारत मुश्तरका बयान खित्ते में स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम की नफी करता है। अमेरिका और भारत के सरबराहों की मुलाकात खित्ते में दहशतगर्दी के खात्मे की कोशिश की नफी है। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान में कलअदम तहरीक तालिबान कार्रवाइयाँ करती है। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम में भारत अपनी जिम्मेदारी से बरी नहीं हो सकता। उधर चीन ने एक बार फिर आगे बढ़कर पाकिस्तान की हिमायत की है और वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन स्टेट है। आलमी बिरादरी को दहशतगर्दी के खिलाफ इस्लामाबाद की कोशिशों को मुकम्मल तौर पर तस्लीम करना चाहिए। अमेरिका और भारत के पाकिस्तान के खिलाफ मुश्तरका बयानात के बाद चीन एक बार फिर पाकिस्तान की हिमायत में सामने आ गया है। चीनी वजारत खारजा का कहना है कि दहशतगर्दी को मखसूस ममालिक से मुंसलिक करने की मुखालफत करते हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन स्टेट का किरदार अदा कर रहा है। आलमी बिरादरी को दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों को मुकम्मल तौर पर तस्लीम करना चाहिए। तर्जुमान चीनी वजीर खारजा लो कांग ने बीजिंग में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि आलमी बिरादरी को दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन बढ़ाने की जरूरत है। पाक फौज का कहना है कि मुल्क दुश्मन खुफिया इदारे और अनासिर पारा चिनार जैसे वाकयात से फिरकावारियत और नस्ली तासुब फैलाना चाहते हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि मुजरिमों को हर सूरत कटहरे में लाया जाएगा। तर्जुमान पाक फौज ने कहा है कि दुश्मन दहशतगर्दी के जरिए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने में नाकाम हो गया। अब वो फिरकावारियत और नस्ली तासुब को हवा देना चाहता है। उनका कहना था कि मुत्तफिका कौमी रद्द-ए-अमल के जरिए इस साजिश से निमटना होगा। पाक फौज ने मुल्क दुश्मन खुफिया इदारों और अनासिर पर कड़ी निगाह रखी हुई है। आर्मी चीफ कमर बाजवा ने कहा कि कौम के लिए हर शहीद और जख्मी एक जैसा है। उनकी जानों का ज़िया बड़ा नुकसान है। हम सब पाकिस्तानी और मुसलमान हैं जो अक़लियतों के मजहबी हुकूक का एहतराम करते हैं। सोशल मीडिया पर मुल्क दुश्मन अनासिर के प्रोपेगंडे को नाकाम बनाना होगा। फौजी तर्जुमान के मुताबिक कौम यकीन रखे कि पारा चनार सानहे के जिम्मेदार कटहरे में लाए जाएंगे। मुतासरीन की भी बिला इम्तियाज इमदाद की जाएगी। उधर पारा चिनार में धरना जारी है। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि आर्मी चीफ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा या फिर वफाकी वज़ीर दाखिला से मुज़ाकरात किए बगैर धरना खत्म नहीं करेंगे। पेशावर से आसिफ शहजाद मजीद बताएंगे। सानेहा पारा चनार के खिलाफ MPA चौक पर जारी धरना छठे रोज में दाखिल हो गया। मुजाहिरीन अपने मुतालबात पर कायम है। उनका कहना है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा या फिर वफाकी वज़ीर दाखिला को बुलाया जाए। पेशावर में शिया उलमा कौंसिल ने रैली निकाली। मुजाहिरीन ने प्रेस क्लब पर धरना दिया। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। उलमा ने कहा है कि हुकूमत शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। मुतासरीन की दाद रसी की जाए, दहशतगर्दों को बेनकाब किया जाए। अभी तक जो 2-4 महीनों में वाक़यात हुए, किसी वाक़े के अंदर मुलव्वस जो है अफराद को सामने नहीं लाया गया कि ये इस जुल्म में मुलव्वस थे और उनको बेनकाब किया गया हो। उनका दूसरा बड़ा मुतालबा ये है कि हमारे ऊपर जो जुल्म करने वाले लोग हैं इनको बेनकाब किया जाए, वाज़ेह किया जाए कि ये कौन लोग। मुजाहिरीन का कहना था कि इससे पहले भी पारा चनार को निशाना बनाया गया। शिया उलमा कौंसिल ने मुतालबात के हल तक रोजाना की बुनियाद पर धरने का ऐलान करते हुए कहा है कि अगर मुतालबात मंजूर न किए गए तो मुस्तकिल धरना दिया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि भावलपुर ऑयल टैंकर हादसे के जख्मी ड्राइवर गुल मोहम्मद समेत मजीद 4 अफराद निश्तर अस्पताल में दम तोड़ गए, जिसके बाद इस सानहे में जांबाक अफराद की तादाद 164 हो गई है, जबकि 100 से ज्यादा जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। ईद से एक रोज पहले भावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया में क़यामत गुजर गई। हादसे के बाइस कई घरानों में ईद पर सफ़े मातम भिज गई। हादसे के बाद पुलिस ने ट्रेलर के ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे मफरूर करार दे दिया। तमाम ड्राइवर गुल मोहम्मद अस्पताल में जख्मी हालत में पाया गया। जख्मी ड्राइवर गुल मोहम्मद समेत मजीद 4 अफराद निश्तर अस्पताल में चल बसे। हादसे में गुल मोहम्मद का 90% जिस्म झुलस चुका था। मजीद हलाकतों के बाद जहाँ बाग अफराद की तादाद 164 तक पहुँच गई है। दूसरी जानिब 100 से ज्यादा जख्मियों को मुख्तलिफ अस्पतालों में तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है।
ڈاکٹرز کے مطابق بیشتر زخمیوں کی حالت ابھی تک تشویشناک ہے۔ حادثے میں جاں بحق ہونے والے 125 ناقابل شناخت میتوں کی علاقائی قبرستان میں تدفین کی جا چکی ہے۔ ڈی این اے رپورٹ کے بعد لاشوں کو ورثہ کے حوالے کیا جائے گا۔ پنجاب حکومت کی جانب سے سانحہ احمد پور شرقیہ میں جاں بحق افراد کے لواحقین میں امدادی چیک تقسیم کر دیے گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مصروفیات کے باعث تقریب میں شریک نہ ہو سکے۔ سانحہ احمد پور شرقیہ کے متاثرین میں امدادی رقوم تقسیم کرنے کی تقریب سرکٹ ہاؤس بہاولپور میں ہوئی۔ وزیر مملکت بلیغ الرحمان نے متاثرین میں امدادی چیک تقسیم کیے۔ تقریب میں 28 متاثرہ خاندانوں میں 20-20 لاکھ روپے کے چیکس تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر وزیر مملکت کا کہنا تھا کہ دکھ کی اس گھڑی میں حکومت غمزدہ خاندانوں کے ساتھ ہے۔ حکومت کی جانب سے زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف مصروفیات کے باعث تقریب میں شریک نہیں ہو پائے۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ عید کے تیسرے روز بھی پیناما لیکس پر مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کا اجلاس ہوا، جس میں مریم، حسن اور حسین نواز سے پوچھے جانے والے سوالات کو حتمی شکل دی گئی۔ شریف خاندان کی جائیداد کی تفصیلات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ پاناما لیکس کی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کا اور مریم نواز سے پوچھے جانے والے سوالات کو حتمی شکل دی گئی۔ گزشتہ کارروائی کو مد نظر رکھتے ہوئے سوال نامہ تیار کیا جا رہا ہے۔ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے وزیر اعظم کے کزن طارق شفیق کو 2 جولائی، حسن نواز کو 3، حسین نواز کو 4 اور مریم نواز کو 5 جولائی کو طلب کر رکھا ہے۔ اس سے قبل طارق شفیق 1 مرتبہ، حسن نواز 2، حسین نواز 5 مرتبہ GIT کے روبرو پیش ہو چکے ہیں، جبکہ وزیر اعظم کی صاحبزادی مریم نواز کو پہلی مرتبہ بلایا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق FBI لاہور سے شریف خاندان کی جائیداد اور ٹیکس وصولی کی تفصیلات مانگے جانے کا امکان ہے۔